हाय एवरीवन, आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। द हिंदू की बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया के इस इंटरेस्टिंग और रोचक एडिटोरियल को अपने कवर करेंगे। हुज इनसाइड यू, आपके अंदर कौन है। साइकोलॉजी पे बेस्ड ये आर्टिकल है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर आंखें बंद करें तो उनके दिमाग में ना कोई आवाज़ आती है, ना कोई ख्याल, ना कोई तस्वीर। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कैसे समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नई थीम है आपके लिए। थोड़ा कंफर्ट जोन से आप बाहर आएंगे, लेकिन जब जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तभी आप कुछ नया सीखते हैं। क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो ज़रूर से इसको एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम कोशिश यही रखते हैं कि यूट्यूब की सबसे बेहतरीन एडिटोरियल क्लास आपको मिले। कह रहा है हुज इनसाइड यू। देखिए, इनसाइड मतलब अंदर, यू मतलब आप, हुज का मतलब होता है हु इज। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप देख रहे हैं, अभी मैं डिटेल में आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के सहारे समझाऊंगा। तो कह रहा है हुज यानी कि हु इज इनसाइड यू, या आपके अंदर है। आपके अंदर कौन है। अच्छा, कौन है आपके अंदर? टाइटल पैराग्राफ से देख लेते हैं। कह रहा है जी, सम पीपल do not have an inner voice and it's not about pathology but about grand human diversity। कह रहे जो some people हैं, some एक प्लूरल एडजेक्टिव है, हमेशा अपने बाद में एक प्लूरल नाउन लेगा, या फिर इसके बाद में एक अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, जैसे some milk, some sand, some sugar। या तो प्लूरल नाउन या जो है अनकाउंटेबल नाउन। तो कह रहे कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, सम पीपल डू नॉट हैव, और क्या नहीं है, एक अंदर की आवाज़ या इनर वॉइस, जो आंख बंद करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी आवाज़ अपने अंदर से नहीं आती है। और कह रहे जी, ये जो चीज़ है ना, ये नहीं है बारे में, इट इज़ नॉट अबाउट पैथोलॉजी के या फिर बीमारी के विज्ञान के, बल्कि ये इस बारे में है। और किस बारे में? ग्रैंड ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में। इंसान के अंदर की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है। हम सभी अलग अलग है ना, इंसान होने के बावजूद। सबके दिमाग अलग हैं, बॉडी का कलर एक है, अलग अलग है, फेशियल फीचर्स अलग हैं। तो कह रहे हैं ये कोई बीमारी की बात नहीं है, ये बात जो है ना, बड़े स्केल पे इंसानों में जो विविधता है या डाइवर्सिटी है, ये उसकी वजह से होता है। चलिए, पीपल बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिलेंगे सारे ग्रीन कलर में। पूरे आर्टिकल में ग्रीन और पिंक कलर को मेरे साथ पकड़ते जाना। ये आपका गाइडिंग स्टार है। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है सर मुझे 15 दिन में कुछ सीखना है, फटाफट से एग्ज़ाम देना है, तो मैं उसको यही बोलता हूँ, कुछ और कर मत कर, सब्जेक्ट वो पकड़ना सीख लो। सेंटेंस के अंदर आप मोटा मोटा मीनिंग निकाल लोगे। चलिए, ग्रीन कलर में सब्जेक्ट है आपका पीपल, वर्ब है इसकी डू नॉट हैव। पीपल के बारे में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जो बहुत बार आपको करवाया गया है। क्या कुछ रिंग हो रहा है क्या आपके दिमाग में? पीपल एक ऐसा नाउन है इंग्लिश में जो कुछ मायनों में खास है। क्या खासियत है इसकी? चलो एक हिंट ड्रॉप करता हूं मैं। ये पीपल जो नाउन है ना, ये कैटल नाउन से बहुत मिलता जुलता है। पीपल मतलब लोग, कैटल मतलब पशु। चलो ये कॉन्सेप्ट भी आगे करवाऊंगा। जिनको याद हो कमेंट्स में डालना, मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ के कितने लोगों को याद था। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो भी आगे अपने कवर करने वाले हैं, डिटेल में करवाता हूँ। साथ ही डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स का आइकॉनिक कोर्स है हमारा। 50 से 60 घंटे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो, कोड लगा लेना द राइटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिले। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे माइग्रेशन कोर्स यूपीएससी के लिए। राइटिंग स्किल्स को और ऊपर ले जाना हो, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लेवल तक हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करने के लिए इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम ही इसका माइग्रेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग से लेकर के ग्रामर, वोकैब और सीसेट तक। एसएससी और बैंकिंग के प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और
क्लरिकल पीओ, हर तरह के एग्जाम के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज या ऐप से रिलेटेड, इस नंबर से आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए वो कैप शीट है, थोड़ा कर देते हैं इसको जूम इन ताकि आप ठीक से पढ़ पाएँ। पहला जो वर्ड है वो है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब है नाना प्रकार का, अलग अलग भांति भांति का, वैरायटी से जो है भरा हुआ। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, कल्चर एंड एथनिसिटीज़। भारत एक ऐसी भूमि या धरती है जिसमें आपको अलग अलग भांति भांति की भाषाएं, संस्कृतियां यानी कल्चर्स और एथनिसिटी यानी नस्लें मिलेंगी। डाइवर्स को मिरियड या वेरियस भी बोलते हैं। डाइवर्स एक एडजेक्टिव है, विविध, है ना, और डाइवर्सिटी इससे बनने वाला एक नाउन है, विविधता, वैरायटी। चलिए, आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, है ना। अगला जो अपने पास फ्रेजल वर्ब है ना, वो बनी है इंटेंट या बेंट से। देखिए, अगर आप इंटेंट या बेंट ऑन होते हैं ना किसी चीज़ पे, तो हिंदी में बोलूँगा मैं, आप उस पर उतारू हैं। उस काम को करने के लिए आपने बस एक मन बना लिया कि मैं करके रहूँगा, डिटर्मिन्ड है। इंटेंट और बेंट दोनों के बाद में ऑन लगेगा। जिस चीज़ पे आप उतारू हैं उसको आप लिख सकते हैं ऑन के बाद। ऑन को याद रखना, फिक्स प्रेपोजिशन है। डोनाल्ड ट्रंप सीम्स इंटेंट या बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड ट्रेड। डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते हैं कि वो उतारू हैं, इंटेंट या बेंट ऑन है वर्ल्ड ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने को या दुनिया में व्यापार को ख़त्म करने को। चलिए, इंटेंट बेंट ऑन को ऑब्सेस्ड विद भी बोल सकते हैं, फिक्सेटेड ऑन भी बोल सकते हैं, और ईगर टू डू समथिंग भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। नया वर्ड अपने पास, अगला वर्ड अपने पास फैलेसी। देखिए, फैलेसी एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसी धारणा है जो गलत है। हमारे दिमाग में बहुत सारी फैलेसीज होती हैं, मिथ्या होती हैं, मिथक होते हैं, जो समाज में सबको लगता है सही होंगे लेकिन होते वो एक्चुअल में गलत हैं। जैसे, इट इज़ अ कॉमन फैलेसी अमंगस्ट मिडिल क्लास टू बिलीव दैट मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। ये कॉमन सा मिथक है, फैलेसी है मिडिल क्लास के लोगों में, कि वो ऐसा मानते हैं कि पैसा कोई हैप्पीनेस जीवन में नहीं लाता, है ना। ये मिथक ही है ना। अगर आपने कमाया ही नहीं पैसा ज़िंदगी में, बहुत सारा देखा ही नहीं, तो ये तो फिर फैलेसी हो गई कि पैसा आपके जीवन में खुशियाँ नहीं लाएगा। चलिए, इस सेंटेंस से वर्ड को याद रखना, बार बार मैं जोर दे के इसीलिए बताता हूँ। फैलेसी को मिसकंसेप्शन भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है अपने पास फिगर आउट। फिगर आउट करना यानी किसी चीज़ को पता लगाना, किसी चीज़ की गुत्थी सुलझाना, किसी चीज़ को समझ गए ना, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करना। अडानी ग्रुप नीड्स टू फिगर आउट अ वे टू गेट इटसेल्फ आउट ऑफ हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी। अडानी ग्रुप को ज़रूरत है, नीड है कि वो फिगर आउट करे या खोज निकाले, ढूंढ निकाले एक रास्ता या वे, ताकि वो अपने आप को गेट आउट इटसेल्फ आउट कर सके, बाहर निकाल सके हिंडनबर्ग के स्कैंडल से या कंट्रोवर्सी से। तो चलिए, अडानी ने फिगर आउट कर लिया, तो यानी अडानी को रास्ता मिल गया। फिगर आउट करने को इंटरप्रेट करना, अनरिडल करना भी बोलते हैं। रिडल मतलब पहेली, अनरिडल करना यानी पहेली को सुलझाना, गुत्थी को सुलझाना। ऐसे इस वर्ड को याद रखना। लास्ट वर्ड है अपने पास प्रोफाउंड। नया वर्ड है आपके लिए प्रोफाउंड। इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है कोई चीज़ जो बहुत तीव्र हो, हैविली इंटेंस हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले, इंसाइटफुल हो, आपके चक्षु खुल जाएं ज्ञान के। या तो बहुत तीव्र हो, इंटेंस हो, या फिर ज्ञान के चक्षु खोलने वाली हो। ऐसे याद रखोगे तो वर्ड याद रहेगा। दोनों तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ। द इंटरनेट, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हाउ वी, यार ये प्रोफाउंड यहाँ गलत लिख दिया, ऑन हाउ वी कम्युनिकेट। सेंटेंस में कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था, ठीक है। जो इन्वेंशन है या खोज है इंटरनेट की, उसका एक बहुत गहरा, बहुत तीव्र सा प्रभाव है इस चीज़ पे कि कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। पहले हम लेटर लिखते थे, घोड़े से, कबूतर से भेजते थे, इंटरनेट आ गया, सब कुछ फास्ट हो गया, तो प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, ठीक है। यहाँ कम्युनिकेट कर लेना। दूसरा मीनिंग भी देख लो। द बुक ऑफर्स अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किताब हमें देती है, ऑफर करती है एक बहुत ज़्यादा ज्ञान के चक्षु खोल देने वाली, दिमाग खोल देने वाली अंडरस्टैंडिंग को, जो है ह्यूमन बिहेवियर पे। चलिए, 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। 5 में से 3 नए हैं, है ना।
अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। देखो आर्टिकल जो है ना एक साइंटिफिक फिनोमिनन को बता रहा है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन समझ लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग अपने आप से बात नहीं कर पाते, सपने नहीं देख पाते, दिमाग अगर वो आंखें बंद करें तो उनके दिमाग में कोई पिक्चर, कोई तस्वीर, किसी की आवाज़, कोई ख्याल भी नहीं आता। इसको माना गया था काफ़ी वक्त से कि ये एक बीमारी है, लेकिन जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी तो हमें पता लगा ये बीमारी नहीं है, ये एक अलग वैरायटी का, एक अलग किस्म और एक अलग मॉडल का आदमी है या औरत है। समझ गए ना? भगवान ने सबको बनाया है, तो एक अलग टाइप का आदमी भी तो बना सकता है भगवान, वो हमारे जैसा ही है पर उसका सोचने का तरीका अलग है। अब इसी चीज़ पे पूरा आर्टिकल बेस्ड है, मेडिटेशन से और बाकी चीज़ों से कनेक्ट करके आपको बताएगा। आज की टोन है थॉटफुल, ठीक है ना, आपको सोचने पे मजबूर करे। पेंसिव भी बोलते हैं और थॉटफुल भी बोलते हैं, सोचने पे मजबूर कर देने वाली टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। अब ज़्यादा आप सोचो मत, यहाँ वीडियो को कर दो पॉज। फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको एक खुद से रीडिंग दो और मीनिंग निकाल के बताओ क्या लिखा हुआ है। चलिए, कह रहे जी मेडिटेशन डजंट कम ईजी टू मैनी पीपल। कह रहे जो मेडिटेशन है, जो ध्यान लगाने का काम है, वो कम इजी नहीं होता है या आसानी से नहीं आता है। और किन लोगों के लिए? मैनी पीपल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। काफ़ी लोग जो है मेडिटेट कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? कह रहा है जी इट्स हार्ड टू फोकस ऑन वंस ब्रीदिंग व्हेन देयर इज लॉट ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम वंस माइंड। कह रहे ये बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है फोकस करना या ध्यान देना अपनी खुद की या वन की ब्रीदिंग पे। वंस का मतलब होता है खुद की, किसी भी इंसान की। किसी भी इंसान का खुद के लिए बात करते हैं तो आप वंस का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी इंसान को खुद की ब्रीदिंग पे या सांस पे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। और कब? जब बहुत सारा आपको असहयोग मिले या नॉन कोऑपरेशन मिले आपके अपने ही दिमाग से, वंस माइंड से। दिमाग आपका कह रहा है कि वो वाली रील में ये हुआ था, ये वाले सीजन का नया एपिसोड आ गया। आप कैसे अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे और कैसे मेडिटेट करोगे? चलिए, सेंटेंस आपने दोनों पढ़ लिए। मेडिटेशन सब्जेक्ट है, डज नॉट कम इसकी वर्ब है। ये जो इट्स लिखा है इसकी अगर फुल फॉर्म निकालें, अपोस्ट्रोफी एस को तोड़ें तो ये बन जाता है इट इज़। तो इट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। अगेन देयर इज लिखा हुआ है, देयर को अगर आप तोड़ेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस का बन जाएगा इज, सब्जेक्ट बनेगा नॉन कोऑपरेशन, वर्ब बनेगी इसकी इज। याद है ना, देयर से जब भी वर्ब जुड़ी हो, देयर जब भी शुरू में आ जाए, उसके बाद में इज वॉज लगा हो, तो सब्जेक्ट जो है उस इज वॉज के बाद लगा होता है, नॉन कोऑपरेशन सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब है इसकी इज। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता मान लीजिए, तो वर्ब को भी इज की जगह पे आर लिखना पड़ता। चलिए, पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस, डाइवर्सिटी यानी विविधता। अब दो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। पहला तो मैंने आपसे जो पूछा था कि ये पीपल नाउन में क्या खास है। ये भाई साहब इंग्लिश में ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये इतना जिद्दी है, ये कहता है मैं प्लूरल हूँ, मुझे प्लूरल ही वर्ब देना और मेरे लिए प्लूरल ही प्रोनाउन यूज़ करना। बिना एस के ये सेंटेंस में प्लूरल हो जाता है। ऐसे नाउन्स अंग्रेजी में अपने बहुत सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं, जैसे कि पीपल, जैसे कि कैटल, जैसे कि जेंट्री, ठीक है। फिर पुलिस, वो भी एक ऐसा नाउन है, पीछे एस नहीं आता लेकिन पुलिस प्लूरल होता है। वर्मिन, पोल्ट्री, जेंट्री। एक और नाउन करवाया था मैंने आपको, पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी स्टाफ के लोग। 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप पर्सनल लिखेंगे, पीछे एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पहला ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लेना। अब दूसरे पे आ जाओ। मेन कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, आपको कभी कभी मिलेगी अपोस्ट्रोफी एस, जैसे कि यहाँ लगी हुई मिली, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। कभी कभी आपको मिलेगा अपोस्ट्रोफी एम, कभी मिलेगा अपोस्ट्रोफी आर ई, कभी मिलेगा अपोस्ट्रोफी डी। तो अगर आप इनको देखेंगे तोड़ करके तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इज, वॉज या हैज़ की। मान लीजिए मैं लिखना चाह रहा हूँ इट इज़, तो उसको मैं लिख दूंगा इट अपोस्ट्रोफी इज। इट वॉज को भी अपोस्ट्रोफी वॉज लिख सकता हूँ, इज लगा करके बता सकता हूँ। इट हैज़ को भी। ये जब आप ब्रेक करते हैं तो आपको अपने विवेक से देखना होता है, बुद्धि से, समझदारी से, कि अपोस्ट्रोफी एस इज के लिए लगा है, वॉज के लिए लगा है या हैज़ के लिए लगा है। टेंस की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप खुद ही देख लेंगे।
वैसे ही अपोस्ट्रोफी एम बना होता है एम के लिए। अगर आपको लिखना है आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो आई एम लिखने की जगह है आप ऐसा लिख दें आई एम अ गुड स्टूडेंट। वर के लिए आता है आर ई। अगर आप लिखें दीज वर या दे वर, तो दे वर को आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं दे वर। वर पूरा मत लिखो, अपोस्ट्रोफी लगाओ और आर ई लगा दो। वैसे ही लास्ट में अगर डी मिले आपको अपोस्ट्रोफी के बाद, तो उसका मतलब होता है हैड या वुड। आई हैड को भी मैं आइड लिखूंगा और आई वुड को भी मैं आइड लिखूंगा। ये आपको अपने विवेक से देखना है, हैड लगा या वुड लगा। तो ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना समझ गए तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बिल्ड होगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए आपका नाम है मोहन और मैं लिखना चाहता हूं मोहन का घर, तो मैं लिखूंगा मोहन्स हाउस, ऐसा लिखूंगा ना। लेकिन जो इट है ना, इट एक पर्सनल प्रोनाउन है, न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है, ना आदमी ना औरत। इट का जब आप पॉजेसिव बनाते हो, आप लिखना चाहते हैं इट्स प्रॉपर्टी, इट्स कंपनी, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तब आपको ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है। क्योंकि अगर ये अपोस्ट्रोफी आपने लगाया तो उसका मतलब हो जाएगा इट इज़, इट वॉज या इट हैज़। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर बिना अपोस्ट्रोफी के एस लगाएंगे तभी आप इट का पॉजेसिव जो है बना पाएंगे। प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस के जरिए। इट इज़ क्लियर या इट्स क्लियर दैट द मशीन हैज़ लॉस्ट इट्स एफिशिएंसी ओवर टाइम। ये बात साफ है, इट इज़ क्लियर। ये बात की कि मशीन जो है खो चुकी है अपनी एफिशिएंसी को, इट्स की एफिशिएंसी को, काम करने की ताकत को, वक्त के साथ साथ ओवर टाइम। सेंटेंस में क्या गलती है? इट इज़ क्लियर सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए और इट इज़ को हम इट अपोस्ट्रोफी के साथ लिखते हैं, तो हमें लिखना चाहिए इट अपोस्ट्रोफी एस। तो पहली गलती तो ये है। और दूसरी गलती क्या है? मशीन ने खो दिया है इसकी ताकत को। मशीन के लिए इट लगाया और फिर इसका पॉजेसिव बनाया, यानी इसका। समझ रहे हो ना? पॉजेसिव बनाना किसी का, राम का, मोहन का, मेरा, तुम्हारा, इट का। तो जब इट का पॉजेसिव बना रहे हो तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है। ये जो लगी हुई है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगेगी और यहाँ से अपोस्ट्रोफी हट जाएगी। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये यही कहना चाह रहा है कि इट इज़ नॉट अबाउट पैथोलॉजी। इट इज़ की बात कर रहा है। इट इज़ के लिए अपोस्ट्रोफी लगती है जो बीच में नहीं लगी हुई, जो आपको लगा देनी है। इट वॉज या इट इज़ या इट हैज़ के लिए बीच में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना होता है। समझ गए ना? अपोस्ट्रोफी ये होती है, कोमा सा है ना, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। चलिए, वैसे यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इट अपोस्ट्रोफी एस यानी इट इज़। वैसे यहाँ देयर इज़ लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस को अगर पूरा खोलोगे तो ये इज़ बन जाएगा। चलिए, कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया तो सेकंड वाले सेंटेंस को एक ट्राई देना। इट्स अमेजिंग हाउ द कैट ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे बैक होम। ये बात बड़ी अमेजिंग है कि कैसे ये बिल्ली जो है हमेशा खोज लेती है अपना घर का रास्ता फिर से खुद से अपने आप। चलिए, कमेंट्स में डालना सही करके। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। आगे बढ़े, चलो आराम से कर लो पॉज और इसका निकाल लो मीनिंग। कह रहे जी, इट सीम्स इंटेंट ऑन फॉलोइंग 525 डिफरेंट ट्रैक्स इंस्टेड सम विविडली विजुअल लाइक अ वीडियो गेम प्लेइंग इनसाइड वंस हेड। कह रहे जी, जो इट है ना, इट कौन है? हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। उसी की बात हो रही थी ना पीछे। देखो पीछे किसकी बात हो रही थी? देखो इट किससे, इट से आप किसको कनेक्ट करोगे? माइंड से कनेक्ट करोगे। कह रहे जी, ये जो इट है ना, हमारा माइंड, ये दिखाई देता है कि ये इंटेंट ऑन है या बेंड ऑन है, उतारू है। और किस चीज़ पे? फॉलो करने पे अलग अलग टाइप के ट्रैक्स को, 5-25 ट्रैक्स को। देखिए, गाड़ी चलती है एक ट्रैक पे, मान लीजिए पहले ट्रैक से 5वें ट्रैक में गाड़ी आ जाए और फिर 25वें ट्रैक में जाए, तो वो गाड़ी चल रही है क्या? नहीं चल रही। वो गाड़ी तो ऐसे 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 घूम रही है। ठीक है, ये 5-25 डिफरेंट ट्रैक्स जो है, इसका मीनिंग यही है। कह रहे जी, लगता है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो उतारू है कि वो अलग अलग मुद्दों पे भटकता जाएगा, 5-25 डिफरेंट ट्रैक्स पे जाएगा, इंस्टेड यानी बजाय। कह रहा है जी, ये कैसा होगा? ये इस तरह से होगा जैसे कोई विविडली विजुअल हो, जैसे कि एक वीडियो गेम प्ले कर रही हो किसी दिमाग, आदमी के दिमाग में। समझ गए ना?
इस तरह से आपको लगेगा जैसे दिमाग में आपके वीडियो गेम चल रही है अगर आप आंखें बंद करके मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे। इट की वर्ब है सीम्स, सीम्स का मतलब दिखाई देना, सब्जेक्ट है ग्रीन में, वर्ब है पिंक में। इंटेंट ऑन और बेंट ऑन, फिक्सेटेड ऑन होना, किसी चीज़ पे उतारू होना, किसी चीज़ को करने का पूरा इरादा बना लेना। कह रहा है जी मल्टीलिंगुअल्स फाइंड देयर इनर स्पीच डूइंग अ लैंग्वेज मेडली। कह रहे जो मल्टीलिंगुअल्स होते हैं, मल्टीलिंगुअल्स मतलब ऐसे आदमी जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। आप भी बोलते होंगे ना, घर पे मारवाड़ी पंजाबी गुजराती बोलते होंगे, बाहर हिंदी बोल लेते होंगे, कभी अंग्रेजी बोल लेते होंगे। कह रहे जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं ना, वो फाइंड करते हैं या पा लेते हैं अपने अंदर की आवाज़ को, इनर स्पीच को, और किस में डू करते हुए इस काम को, और कैसे, एक लैंग्वेज मेडली का। देखिए मेडली का मतलब होता है मैशअप। वो मैशअप चलते हैं ना आजकल सॉन्ग्स, अरिजीत के गाने में विशाल ददलानी का डाल देंगे बीच में, एक लाइन इसकी एक लाइन इसकी, तो मैशअप होता है उनके दिमाग में लैंग्वेज का। उनकी इनर स्पीच अगर आप सुनोगे अलग अलग भाषा बोलने वाले आदमी की, तो उसके बीच में कहीं गुजराती, कहीं पंजाबी, कहीं हिंदी, ऐसे मैशअप चल रहा होगा। चलिए मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी फाइंड, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इनर स्पीच यानी अंदर की आवाज़। कह रहे जी दिस इंटरनल चैटर हाउएवर इज नॉट अ यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब आ रहा है मुद्दे की बात में। कह रहा है लेकिन ये जो इंटरनल चैटर है, बातचीत है इधर उधर की, आपके अंदर की बातचीत, ये हालांकि एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं है, इंसान का अनुभव नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो हर इंसान फील करता है, सबके दिमाग में इतनी आवाज़ें नहीं चलती। कहने का मतलब ये चैटर जो है वर्ब है इसके इज यूनिवर्सल, यानी जो सबके ऊपर अप्लाई होता हो। यूनिवर्सल सिविल कोड क्या है, सब पे अप्लाई हो, जो सिविल कोड है ना वही यूनिवर्सल सिविल कोड है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें, चैटर यानी बातचीत। कह रहा जी फॉर सम पीपल द ओनली वे टू हेयर एन इनर वॉइस इज थ्रू एक्सटर्नल वर्बलाइजेशन। कह रहा जी कुछ लोगों के लिए, सम पीपल के लिए, अकेला जो रास्ता है, ओनली वे जो है सुन लेने का या सुनने का इस इनर वॉइस को, वो क्या है, उनको जरिए से सुनना पड़ता है किसी बाहर के वर्बलाइजेशन से। देखिए पिक्चर यानी तस्वीर, पिक्चराइजेशन यानी किसी चीज़ की तस्वीर बनाना, वर्ड से बना है वर्ब, और वर्बलाइजेशन यानी किसी चीज़ की आवाज़ को गुंजाना, किसी चीज़ को बुलवाना, किसी चीज़ को प्ले करना, गाने को, म्यूज़िक को। तो कुछ लोगों को अगर अपने अंदर की आवाज़ सुननी हो ना, तो उनको बाहर कोई गाना प्ले करना पड़ेगा, तभी उनके अंदर का इंसान जो है या दिल दिमाग जो है बात करेगा। समझ गए? चलिए द ओनली वे सब्जेक्ट है, वर्ब है इसके इज, वर्बलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, बाहर से कुछ वर्ड्स आए वर्बल फॉर्म में, हेयर करना यानी सुनना। बढ़े आगे। अब यहां से मेन आर्टिकल शुरू होगा ऐसे लोगों के साथ। चलिए कह रहे लास्ट ईयर अ साइकोलॉजिकल साइंस पेपर प्रपोज्ड नेमिंग दिस कंडीशन एनेंडोफेसिया। कह रहे जी पिछले साल एक साइकोलॉजिकल साइंस पेपर था, साइकोलॉजी के ऊपर बेस जो है साइंस का एक मैगजीन था, उसने प्रपोज किया कि नाम दे दिया जाए, नेम कर दिया जाए इस कंडीशन को, ये अजीब सा नाम। मतलब जो लोग अपनी आवाज़ खुद से अंदर से नहीं सुन पाते, कोई ख्याल दिमाग में नहीं आते, तो ऐसी कंडीशन या बीमारी उनके ऊपर है ना, मतलब उनकी बीमारी को, उनकी कंडीशन को इस बीमारी से बुलाया जाए। साइंस पेपर सब्जेक्ट है, प्रपोज इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रपोज का मतलब होता है सुझाना, किसी चीज़ का प्रपोजल देना। कह रहे जी इन अ रिलेटेड कंडीशन कॉल्ड अ फैंटेसिया पीपल कैन नॉट क्रिएट विजुअलाइजेशन इन द माइंड। कह रहे इससे मिलती जुलती एक और कंडीशन भी है जिसका नाम है ये अजीब सा, अ फैंटेसिया। कह रहे जी इसमें पीपल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं बना पाते हैं विजुअलाइजेशन को या तस्वीरों को दिमाग के अंदर। कोई फैंटेसी इनके दिमाग में नहीं होती है। सोचेंगे, आंखें बंद करेंगे, इनको बोलो घोड़े की तस्वीर तो घोड़ा दिमाग में नहीं आएगा, कार बोलोगे तो कोई दिमाग कार में नहीं आएगी। तो ये एक रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। चलिए पीपल की वर्ब है कैन नॉट क्रिएट, कंडीशन के लिए आया है कॉल्ड नाम का एडजेक्टिव, वो कंडीशन जिसको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। कह रहा जी दैट वी कॉल दीज वेज ऑफ बीइंग कंडीशंस रिफ्लेक्ट्स मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। कह रहा जी दैट यानी ये बात की, कौन सी बात, हम बुलाते हैं इस वेज को,
और क्या बुलाते हैं, इनका कंडीशंस होना। भाई किसी का तरीका है मान लीजिए सोचने का, उसके दिमाग में थॉट्स नहीं आती हैं जब तक उसको कुछ दिखाओ नहीं आप। तो कह रहा है जी ये बात जो है ना कि इस चीज़ को भी हम एक कंडीशन या बीमारी बुला रहे हैं, ये दिखाता या रिफ्लेक्ट करता है मेजॉरिटेरियन फैलेसी को। फैलेसी यानी आपका दिमाग का कोई मिथक, आपके दिमाग में कोई गलत फहमी हो, मिस्टेकन बिलीफ हो, ठीक है, दैट की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स। कह रहा है जी इट्स ईजी, अगेन इट्स लिखा हुआ है तो यानी इट इज़ की बात हो रही है। कह रहा है इट्स ईजी टू अज्यूम दैट समवन विद एनेंडोफेसिया हैज़ नथिंग गोइंग इन ऑन इन देयर हेड्स और इज़ अ सोशियोपैथ। कह रहा है जी ये बड़ा इजी है ऐसा मान लेना, बड़ा आसान है ऐसा सोच लेना कि कोई आदमी जिसको एलेंडोफेसिया हो, जो अपने दिमाग में कोई आवाज़ ना सुन पाता हो, कह रहा है जी उसके दिमाग में नथिंग गोइंग हो रहा है ऑन दे इन देयर हेड्स। मतलब बड़ा आसानी की बात है, आपको ऐसा लगेगा इस आदमी के दिमाग में कोई आवाज़ नहीं आती है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं हो रहा। और या फिर और दैट पर्सन इज अ सोशियोपैथ, ये आदमी एक साइको है, सोशियोपैथ है। सोशियोपैथ वो लोग होते हैं जो सोशल साइकोपैथ्स होते हैं, अच्छी तरह से घुलेंगे मिलेंगे आपसे, लेकिन जब आप उनको गहराई से जानोगे तो आपको पता लगेगा ये साइकोपैथ है, दिमाग से पैदल आएगा आदमी, है ना, सोशियोपैथ। चलिए इट की वर्ब है इज, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगी हुई है, समवन की वर्ब है हैज़ और समवन की दूसरी वर्ब है इज। ये इसने फुल स्टॉप लगा करके नया सेंटेंस बना दिया, लेकिन एक्चुअल में सेंटेंस पुराना ही चल रहा है, सब्जेक्ट अभी भी समवन की वर्ब है इज। तो ये लिटरेरी स्टाइल में जब आप कुछ एडिटोरियल कुछ पोएम लिखो तो इस तरह की कलाबाजियाँ आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है स्टीरियोटाइपिंग अदर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम वंस ऑन इज टेम्पटिंग। कह रहा है स्टीरियोटाइप करने का जो काम है, स्टीरियोटाइप करना यानी घिसी पिटी इमेज में किसी को बांधना। कह रहा है जी घिसे पिटे तरीके से लोगों को जज करना, और किसको, दूसरों के एक्सपीरियंस को या अनुभव को, और किससे, अपने खुद के अनुभव से। वो बड़ा टेम्पटिंग है, बड़ा ही अट्रैक्टिव है, बड़ा ही यानी ऐसा ख्याल है जो सबको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। चलिए स्टीरियोटाइपिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जीरेंट का काम कर रही है। सेंटेंस का मीनिंग बहुत गहरा है। आप जिस परिवेश में, जिस घर में, जिस धर्म में, जिस देश में पैदा हुए हैं और जिस तरीके से सोचते हैं, दूसरे आदमी का एक्सपीरियंस देख करके आपको लगेगा कि आप उनको गलत तरीके से जज करोगे, है ना, जो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, जो आपकी नेशनैलिटी से बिलोंग नहीं करता। तो इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप करना, दूसरे आदमी को समझना कि ये तो है, इसका क्या है, ये तो ऐसा ही है। चलिए कह रहा है इट इज़ ऑल्सो अनएनलाइटेंड। कह रहा है ये चीज़ जो है ना, ये टेम्पटिंग तो है, इसको करने में मज़ा तो बहुत आता है, टेम्पटिंग यानी जो अट्रैक्टिव लगे आपको। कह रहा है लेकिन ये अनएनलाइटेंड भी है, ये बेवकूफ़ानी भी है, ये मूर्खता भरी भी है। एनलाइटेंड वो आदमी है जिसके ज्ञान के चक्षु खुल चुके हैं, जो बड़ा समझदार है। अनएनलाइटेंड यानी जो मूर्ख है, तो ये मूर्खता भरा काम है। कह रहा है द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज़ प्रोफाउंडली डाइवर्स। इंसानी जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, वो बहुत प्रोफाउंड मैनर में, डीप मैनर में, बड़े इंटेंसिटी वाले मैनर में डाइवर्स है या फिर अलग अलग तरह का है। कह रहा है जी इट्स ऑन ए ग्रैंड स्पेक्ट्रम, ये बहुत बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड है। स्पेक्ट्रम समझते हैं ना, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो कह रहा है इसी तरीके से इंसान के सोच का भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। एक किनारे पे आपको बहुत अलग टाइप की सोच का आदमी मिल सकता है, दूसरे टाइप पे बहुत अलग टाइप का, ग्रैंड स्पेक्ट्रम है। चलिए सब्जेक्ट वो मेरे ख्याल से पकड़ रहे होंगे, इट की वर्ब है इज, ह्यूमन एक्सपीरियंस की वर्ब है इज। कह रहा जी टेक द सीमिंग बाइनरी ऑफ दोज हु हैव ड्रीम्स एंड दोज हु डू नॉट। कह रहा जी चाहे ले लो इस साफ तौर पे सीमिंग, साफ तौर पे दिखाई देने वाली बाइनरी को या जोड़े को, और किन लोगों का, उन लोगों का जिनको या तो सपने आते हैं, और उन लोगों का, दोज का, जिनको सपने नहीं आते हैं। कह रहे इतना ही देख लो, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ लोगों को सपने आते ही नहीं हैं। चलिए टेक यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट मिसिंग है, और वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाए तो मिसिंग सब्जेक्ट बन जाता है यू। भाई आप ही एग्जाम्पल लोगे ना इन लोगों का, आप ही से कह रहा हूँ ना मैं, यू टेक द सीमिंग बाइनरी ऑफ दोज। तो ऐसे केसेस में जब वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो यू यानी आप हिडन सब्जेक्ट है।
हु की वर्ब है हैव, हु हैव ड्रीम्स, हु की वर्ब है डोंट, हु डोंट हैव ड्रीम्स। कह रहा है जी दिस मे बी रिलेटेड मोर टू द रिकॉल फंक्शन दैट ड्रीमिंग पर से। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, ये हो सकता है रिलेटेड हो, जुड़ी हो ज़्यादातर रिकॉल फंक्शन से। रिकॉल फंक्शन यानी चीज़ों को याद करने का जो आपका फंक्शन है दिमाग का। कह रहा है ये चीज़ का ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है आपके रिकॉल फंक्शन से हो, बजाय आपकी ड्रीमिंग से या सपने लेने के काम से, स्पेशली या पर से। पर से का मतलब होता है खास तौर पे, स्पेशली या इन इटसेल्फ भी बोल देते हैं इसको। चलिए दिस की वर्ब है मे बी। कह रहा है जी वी आर स्टिल फिगरिंग ऑल दिस आउट। हम आज भी इस चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं, इस चीज़ को पता लगा रहे हैं, इस चीज़ की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिगर आउट आपने देखा हुआ है। कह रहा है ऑफ कोर्स रिएक्शंस टू डाइवर्सिटी आर ऑल्सो डाइवर्स। कह रहा है जी और ये बात भी साफ है ऑफ कोर्स जो हमारी रिएक्शंस होती हैं विविधता के सामने, वो भी बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, है ना। कोई आदमी अगर आपको बहुत अलग आपसे लगे तो किसी को तो देखने में रोमांच आएगा कि ये मेरे से अलग आदमी कौन है, मेरे से अलग भाषा कैसे बोलता है, और किसी को गुस्सा भी आ सकता है ना। किसी को मज़ा भी आएगा, किसी को डर भी लगेगा। तो कह रहा है जब डाइवर्सिटी को लेकर के हमारी जो रिएक्शंस हैं वो इतनी डाइवर्स है, तो फिर डाइवर्सिटी का तो कहना ही क्या। चलिए रिएक्शंस की वो है आर। रिएक्शन होती है आपकी प्रतिक्रिया। कह रहा है जी सम रीडर्स मस्ट बी विशिंग देयर ऑन इनर वॉइसेस वुड ऑल्सो गो साइलेंट। कह रहा है कुछ रीडर्स जो हैं इस लेक्चर को सुनने वाले या पढ़ने वाले, वो विश कर रहे होंगे, अंदर ही अंदर ख्वाहिश ले रहे होंगे इस चीज़ की। और क्या किस चीज़ की, कि उनकी खुद की जो अंदर की आवाज़ें हैं जो बहुत शोर करती हैं, किसी दिन काश वो भी शांत हो जाएं इसी तरीके से। एक तरफ तो आप जो सोच नहीं पा रहा उसको आप साइकोलॉजिकली उसको जो है बीमारी उसको बता रहे हो, दूसरी तरफ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सुपर पावर है, मैं कुछ आंखें बंद करूं और मेरा दिमाग कहीं भटके नहीं, है ना। कुछ लोग चाहते होंगे हमारा दिमाग भी ऐसे ही साइलेंट हो जाए। तो इस तरीके से ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्स है। रीडर्स की वर्ब है मस्ट बी विशिंग। इनर वॉइसेस की वर्ब है वुड गो। ऑन जब वर्ड आए और इसका मतलब वो खुद का, फिर सुन लो, ऑन जब वर्ड आए और इसका मतलब वो खुद का, नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में, तो इसके पहले जिसका खुद का होता है उसको पजेसिव फॉर्म में लिखा जाता है। मेरा खुद का तो माई ऑन, आपका खुद का तो योर ऑन, उसका खुद का तो हर ऑन या हिज ऑन, उनका खुद का तो देयर ऑन, इट्स ऑन। तो इस तरीके से यहाँ देयर ऑन लगा हुआ है, यहाँ वंस ऑन लगा हुआ है, पजेसिव जरूर लगाना है, ठीक है। मेरी खुद की कार तो माई ऑन कार लिखना है, ऑन कार से काम नहीं चलेगा, मेरी को लगाना पड़ेगा, माई लिखना पड़ेगा साथ में। चलो लास्ट पैराग्राफ है, फिर रैपअप करना है क्लास को। फटाफट पढ़ लो, इसका मीनिंग निकाल लो। कह रहा है जी इन द फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड टू लवर्स चूज टू इरेज द मेमोरी ऑफ ईच अदर। कह रहा है ये जो फिल्म आई थी जिसका नाम था ये, अब कैसे पता लगा मुझे इसका नाम क्या है। ई बड़ा एस बड़ा एम बड़ा और कंजंक्शंस या प्रेपोजिशंस छोटी, आर्टिकल छोटे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर नाउन्स को बताते हैं पहले लेटर को कैपिटल करके, कंजंक्शन और आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन को छोटा ही रखते हैं। कह रहा है जी ये जो बड़े से नाम वाली प्रॉपर नाउन में जो नाम है मूवी का, कह रहा है इसमें दो लवर्स होते हैं, प्रेमी जोड़ा होता है, वो चूज़ करते हैं कि वो इरेज करेंगे मेमोरी को या फिर दिमाग की यादों को, और किसकी, ईच अदर की, एक दूसरे की। और क्यों, टू ट्राई टू इस्केप इट्स पेन, ताकि वो इस चीज़ के पेन से इस्केप कर सकें, एक दूसरे को खोने के दर्द को भुला सकें। बहुत प्यारी मूवी है, टाइम मिले तो ज़रूर से देखना। टू लवर्स की वर्ब है चूज़, दो लवर्स चूज़ करते हैं इस मूवी में इस चीज़ को। ईच अदर आता है दो लोगों के लिए, जब ए और बी आपस में किसी बात को कर रहे हैं तो ईच अदर, एक दूसरे के लिए ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा लोगों ए बी सी डी भी आ गया तो फिर आएगा वन अनदर। कह रहा है जी देयर डॉग सेज दैट वाइल टेक्निकली स्पीकिंग द ऑपरेशन इज ब्रेन डैमेज, इट्स ऑन पार विद अ नाइट ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। कह रहा है जी उनका जो डॉग होता है, डॉग यानी डॉक्टर, वो ये कहता है कि दैट टेक्निकली अगर देखा जाए, स्पीक किया जाए, टेक्निकली समझा जाए, बताया जाए, तो ये जो ऑपरेशन ये दोनों करवा रहे थे, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये ब्रेन डैमेज की तरह था, यानी दिमाग को डैमेज पहुंचाने के जैसा था।
भाई आप अपनी मेमोरीज को रेज कर रहे हो तो दिमाग में कुछ है ना डैमेज तो करोगे। कह रहे जी लेकिन ये ऑन पार विद था या बराबर था। ऑन पार विद या एट पार विद होना, किसी चीज़ के इक्वल होना। ये बराबर था उस नाइट के या उस रात के जो होती है हैवी ड्रिंकिंग की, बहुत ज़्यादा शराब पीने की। और कह रहा है नथिंग दे विल मिस, वो कुछ भी मिस नहीं करेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी दिन पी हो, है ना, तो आपको देखा होगा ना आपने मूवीज़ में, अगले दिन आदमी को याद ही नहीं होता मैं कहाँ गया था, कौन मुझे लाया। तो कह रहा है ये बिल्कुल ब्रेन डैमेज है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल शराब पीने जैसा ही है। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी वैसे ही याद नहीं होगा जैसे एक शराबी को एक पुरानी रात के बारे में याद नहीं होता। चलिए ऑपरेशन की वर्ब है इज, इट्स लिखा हुआ है इट इज़, समझ लेना। ऑन पार विद और एट पार विद, ऑन पार विद और एट पार विद दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के बराबर होना, इक्वल होना। ये पार वर्ड जो है ना ये बना है पैरिटी से। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी या बराबरी। तो पैरिटी से पार वर्ड को कनेक्ट करके रखना। कह रहा है जी एक्सेप्ट दे डू मिस समथिंग डीप डिस्पाइट द फॉरगेटिंग। कह रहा है बस हुआ ये इस चीज़ को छोड़ करके, एक्सेप्ट कि वो सच में मिस करते हैं इस ऑपरेशन को करवाने के बाद भी किसी चीज़ को। और कैसे, वो बहुत डीप होती है, बहुत गहरी होती है उनके दिमाग में, बावजूद इस ऑपरेशन के फॉरगेटिंग के या भूल जाने के। बस इसी चीज़ पे फिल्म बनी है। मेमोरीज मिटा दी लेकिन फिर भी मेमोरीज बनी हुई है। आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ। दे की वर्ब है डू मिस। कह रहा है जी इफ़ सम ऑफ अस टॉक टू आवरसेल्व्स एट 4000 वर्ड्स पर मिनट एज वन स्टडी सजेस्ट, लेट्स ट्राई मेडिटेशन। कह रहा है जी अगर हम में से कुछ लोग बात करते हैं अपने आप से और सेल्फ से 4000 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, आपका दिमाग जो है उसके ख्याल होते हैं 4000 वर्ड्स पर मिनट। कह रहा है अगर ऐसा है, कह रहा है कि जैसा कि एक स्टडी भी सजेस्ट करती है, एक रिसर्च में भी पता लगा है, तो फिर आओ ट्राई करते हैं मेडिटेशन को, ध्यान को। कह रहा है लेकिन बट स्टे हु वी आर, लेकिन आप बने रहें जो भी आप हैं, हु वी आर जो भी हम हैं। अगर मेडिटेशन हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। किसी को पागल कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को साइकोटिक डिसीज़ का विक्टिम कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मेडिटेशन कर पाता हो, चाहे वो 4000 वर्ड्स की स्पीड से खुद से बात करता हो। समझ गए ना। लास्ट की बात में थोड़ा सा आपको व्यंग मिलेगा, है ना, सरकाज़म मिलेगा। सम ऑफ अस की वो है टॉक, स्टडी की वो है सजेस्ट, लेट्स यानी लेट अस, लेट अस को भी आप लेट लिख देते हैं, ठीक है। स्टे की, स्टे सब्जेक्ट बनेगा इसका यू, स्टे बनेगी वर्ब, वी की वर्ब है आर। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। होपफुली एक नई थीम का आर्टिकल समझ में आया होगा। ये आर्टिकल अगर सीधे आपको मिल जाए कॉम्प्रिहेंशन के, है ना, सेट में, तो आप इसको छोड़ के आने वाले हैं। लेकिन ऐसे 10 15 20 आर्टिकल मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपको ईजी लगेंगे जहाँ भी आपको दिखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन ले लो। पैथोलॉजी यानी, पैथोज यानी बीमारी, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ बीमारी या स्टडी ऑफ डिजीज होता है पैथोलॉजी। डाइवर्सिटी विविधता है। फॉलिसी एक फॉल्स बिलीफ है, मिस्टेकन बिलीफ है, मिथ्या है। इंटेंट ऑन या बेंट ऑन होते हैं तो किसी चीज़ पे आप उतारू होते हैं। स्टीरियोटाइप करना यानी किसी चीज़ को घिसी पिटी इमेज में डालना, स्टीरियोटाइप। टेम्पटिंग यानी जो बड़ा अट्रैक्टिव लगे आपको, एल्यूरिंग लगे। ऑन या एट पार विद होना, किसी चीज़ के इक्वल या बराबर होना। अनएनलाइटेंड वो आदमी हैं जो अभी एनलाइटेंड नहीं हुए हैं, जिनके ज्ञान के चक्षु नहीं खुले हैं, जो मूर्ख हैं। पर से यानी स्पेशली या इन इटसेल्फ। चलो आज मैंने क्विज को भी अलग सा बनाया है और इसको सॉल्व करवाऊंगा। आराम से वीडियो को करना है पॉज। 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं क्लोज के, और इन 5 वर्ड्स को, ठीक है, आराम से चूज करो कहाँ कौन सा लगेगा और कोशिश करो बनाने की, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई दो, फिर मैं करवा देता हूँ। चलिए, फॉलिसी यानी मिथक, फिगर आउट करना, पता लगाना। बेंट ऑन यानी उतारू। स्टीरियोटाइप यानी घिसी पिटी इमेज। पर से यानी खास कर या स्पेशली। बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं इस चीज़ को, और किस चीज़ को, जो भी चीज़ है वो यहाँ डाल देना। दैट वो ये, दोज हु डोंट टॉक मच लैक इंटेलिजेंस। उनके दिमाग में ये होता है कि जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, डोंट टॉक मच करते हैं, वो लोग लैक करते हैं या कमी होती है उनमें समझदारी की। अब ये बात अपने आप में एक मिथक ही तो है, एक फैलेसी तो है,
कि कोई आदमी अगर कम बोलता है तो उसका मतलब वो आदमी पागल है, ऐसा तो नहीं है। तो ये फैलेसी लोगों के दिमाग में होती है, ये फर्स्ट में आ जाएगा। कह रहा है जी बट सच अ डैश इज डीपली फ्लॉड। कह रहा है लेकिन ऐसी एक चीज़ जो है ना वो डीपली फ्लॉड है। अब वो चीज़ क्या है? देखो फैलेसी तो ऑलरेडी आ चुका, अब इन चारों में से एक आएगा और एक ही नाउन मुझे दिख रहा है, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब है घिसी पिटी इमेज। कह रहा है लेकिन ये जो घिसी पिटी इमेज आपने बना रखी है कम बोलने वालों की, ये बहुत गहरे तरीके से, डीप तरीके से फ्लॉड है। फ्लॉड का मतलब होता है खराब, गलत। चलिए सेकंड में आ जाएगा, सेकंड के अंदर आ जाएगा स्टीरियोटाइप। कह रहा है जी वी मस्ट नॉट डैश समवन बेस्ड ऑन सरफेस ट्रेट्स। कह रहा है हमें नहीं करना चाहिए किसी को, है ना, क्या नहीं करना चाहिए वो यहां डालो, आधार पे उसके सरफेस के जो है ट्रेट्स के। हमें किसी को फिगर आउट नहीं करना चाहिए। फिगर आउट करना यानी किसी को सुलझाना, किसी की गुत्थी सुलझाना, किसी चीज़ का पता लगाना। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ में फिगर आउट नहीं करना चाहिए सामने से दिखने वाले गुणों को या सरफेस के ट्रेट्स को। तो तीसरे में आ जाएगा फिगर आउट, पहले में आ गया फैलेसी, दूसरे में आ गया स्टीरियोटाइप। कह रहा जी वाइल सम में सीम क्वाइट दे कुड बी डीपली डैश। कह रहा है जहाँ कुछ लोग आपको क्वाइट दिख सकते हैं, क्वाइट यानी चुपचाप, ऐसा हो कि कुछ लोग आपको दिखें कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो डीपली डैश हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? दे कैन बी डीपली या कुड बी डीपली डैश अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। वो हो सकता है कि बेंट ऑन हो, उतारू हो अंदर ही अंदर, समझने पे बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज को। कोई आदमी है जो दिमाग में कैलकुलस कर रहा है, बहुत कैलकुलेशन चल रही है उसके, बहुत कुछ सोच रहा है, आपको लग रहा है कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो आदमी हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व कर रहा हो। चलिए लास्ट बच गया। कह रहा साइंस इजंट ए फ्लॉ आफ्टर ऑल। साइंस जो है वो अपने आप में एक फ्लॉ नहीं है, सब चीज़ों के बाद या आफ्टर ऑल। तो ये बताना चाह रहा है पर से को, पर से यानी स्पेशली, या अपने आप में। ठीक है, पर से के दो मीनिंग्स होते हैं, स्पेशली यानी खासकर, और दूसरा है इन इटसेल्फ यानी अपने आप में। तो साइंस जो है खासकर, यह अपने आप में एक फ्लॉ नहीं है, गलत कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था मैंने, होपफुली 3 4 2 3 तो सही हुए होंगे आपके, 5 में से बताना आज का आपका स्कोर क्या रहा। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। ऑथर का जो आर्गुमेंट है स्टीरियोटाइप करने के खिलाफ, घिसी पिटी इमेज में लोगों को डालने के खिलाफ, जिनको ये वाली कंडीशन है, उस आर्गुमेंट के पीछे क्या अजम्पशन है? किसी आदमी को इस तरीके से आपको क्यों नहीं बुलाना चाहिए, क्या वजह है ऑथर के हिसाब से? भाई इसकी वजह यही है, जो आदमी आंखें बंद करके नहीं सोच पा रहा या नहीं सुन पा रहा, वो पागल नहीं है, वो एक्चुअल में अलग नेचुरल प्रोसेस से गुजर रहा है। उसका सोचने का ढंग प्रकृति ने अलग तरीके से बनाया है। अगर ये अजम्पशन लेके चलेंगे तो आप इस आदमी को किसी बीमारी से नहीं बुलाएंगे। डाइवर्सिटी इन थॉट प्रोसेस इज नेचुरल एंड नॉट पैथोलॉजिकल। चलिए लास्ट में 3 क्वेश्चंस बहुत इजी वाले, 3 एरर्स हैं, आराम से ढूंढना है। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे, पहला कॉन्सेप्ट है ऑन वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट है इट इट्स वाला, और तीसरा कॉन्सेप्ट है इस फ्रेज में। तीनों कॉन्सेप्ट को लगाओगे आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, चेक करना आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले, ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? क्या इस थीम के आर्टिकल्स और करवाए जाएँ जो और भी रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो? ज़रूर से बताना। पीडीआई लिख करके बता दिया करो सर मैंने पूरा देखा, पीडी इंटरेस्टिंग भी लगा पीडीआई। चलिए कल आपसे होगी मुलाकात। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।